गाइस, पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली थी। मैं दूसरे या तीसरे ही दिन मशीन लगा लेती हूँ, लेकिन अभी थर्सडे होने के कारण इस वजह से मैं नहीं धो पाई। तो आज सैटरडे है, इसलिए मैंने आज ही कपड़े धोए। मतलब फ्राइडे को कुछ काम था इसलिए मैंने नहीं धोए थे। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ कपड़े धो रही हूँ और साथ के साथ ही खाना वगैरह भी बीच बीच में कर रही हूँ, क्योंकि दादी को जाना है नीचे, तो नाश्ता वगैरह करके ही नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह उनको करवा दिया था और यहाँ पे मैं सुखा रही हूँ कपड़े। मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो बालकनी में रखी हुई है, तो इसलिए पूरे घर में पानी फैल जाता है, इसलिए मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ पे मेरी बेटी ने कल तोड़ दी थी कलर की बोतल और पूरी टेबल पे कलर लगा रखा है। मेरे हस्बैंड ने टेबल बनाई थी बाहर बालकनी के लिए, ऐसे फोल्ड और ये ऐसे करके हो जाती है। यहाँ पे जब तक मैंने कपड़े धोए मेरे हस्बैंड ने बना ली थी चाय, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय गर्म करने के लिए। और हम दोनों पियेंगे चाय, क्योंकि दादाजी तो चले गए थे, मतलब चले नहीं गए अभी, नाश्ता वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे बच्चे मेरे उठ गए हैं, दोनों बच्चे उठ गए हैं, आज थोड़ा लेट तक उठे। यहाँ पे दादाजी जा रहे हैं, ये मेरे दादाजी हैं, तो काफ़ी एजिड है, तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं उनको सुबह खिला विला करके ही भेजती हूँ। ये देखिए बच्चे मेरे शैतानी कर रहे हैं। मेरी बेटी वाली बड़ी वाली को मार रही है, उसने कलर गिरा दिया था कल, उसी का गुस्सा निकाल दिया कि क्यों गई ऐसे करके कर रही है। मम्मा ने जब मना करा था तो क्यों तूने कलर की बोतल उठाई, तो मम्मा मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, तो मतलब ऐसे ऐसे करके ही कर रही है। तो मैं बोल रही हूँ मैं नविका से भी बहुत प्यार करती हूँ, तो मतलब वही ये अपनी बातों में मतलब ऐसे ही उलझा रही है, ऐसे बातें कर रही है। नहीं मम्मा मैं प्यार करती हूँ, दीदी आपसे प्यार नहीं करती। तो ये हम लोग तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मूवी देखने की। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे मूवी की टिकट, तो क्योंकि सिनेमा डे था तो हाँ 99 रुपीज़ में टिकट लगी हुई थी, तो इसलिए हम लोग जा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कैंसिल कर दिया कि अनिका मूवी नहीं देखने देगी, और हम इसको सुला के जाएंगे तो ये उठ कर के रोने ना लग जाए, तो मतलब थोड़ा डर लगता है इसलिए। और रात का टाइम होता तो मुझे सेफ़ नहीं लगा, क्योंकि रात की टिकट मिल रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सेफ़ नहीं लगा, इसलिए मैंने मना कर दिया था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ काम, डेली रूटीन का वही काम, सफाई वगैरह। तो आज तो थोड़ा सा वैसे लेट हो गया, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धो रही थी और बच्चे भी मेरे आज घर पे ही थे, हस्बैंड भी घर पे ही थे। तो सैटरडे संडे ऑफ होता है मेरे बच्चों का भी, और हस्बैंड का भी सैटरडे संडे ऑफ ही होता है। कभी कभार सैटरडे मेरे हस्बैंड को काम करना पड़ता है घर से, और एक आध सैटरडे उनका मतलब ऑफ रहता है। कभी कभी काम करना पड़ता है, बाकी सैटरडे ऑफ ही रहता है इनका। तो यहाँ पे मैं वही बात कर रहे थे हम लोग आपस में। तो हम लोग जब छुट्टी होती है मेरे हस्बैंड की, काफ़ी टाइम हम स्पेंड करते हैं साथ में। तो वैसे तो ऑफिस में ही रहते हैं ये, तो इसलिए हम लोग बात कर रहे थे वही कहीं घूमने लेके जाने के लिए। तो बच्चे बोल रहे थे पार्क लेकर के चलो, तो पार्क वगैरह का हम लोग सोच रहे थे कि कौन से वाले पार्क लेकर के जाऊँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी ऐसे ही नहाने की तैयारी में लगी हुई थी, बार बार बोल रही थी मुझे नहला दो। तो मैं उसको वही बोल रही थी बेटा थोड़ा काम कर लूँ पहले, तभी मैं नहलाऊंगी, अभी रुक जा। तो मैं उसको बोल रही थी निकर पहन ले जब तक, तो वही बोल रही है कि मैं नहला दूँ मुझे पहले। तो वही ये ड्रामा करती रहती है। तो मैं इसको निकर पहना रही थी, मैं सोच रही थी झाड़ू पोछा वगैरह करके तो साथ के साथ इनको नहला दूँगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। यहाँ पे मेरी बेटी ने देखो पेंटिंग बना बना करके कैसे कर रखा है, ये अनिका के काम है, ये अनिका ने कर रखा है पूरे घर में। तो वही मैं मेरे हस्बैंड को दिखा रही थी, ये देखो कि ऐसे पूरा दिन ही ऐसे करते रहते हैं। झाड़ू वगैरह मेरी हो गई थी, बालकनी में मैंने धो दिया था, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। मेरे हस्बैंड करेंगे पूजा, अभी वो नहा करके आ गए हैं तो वो कर रही हैं पूजा। तो यहाँ पर मैं भी अपना बाहर से काम ख़त्म कर रही हूँ, ख़त्म करके उसके बाद मैं भी नहाने जाऊँगी। और यहाँ पे मेरे बच्चों को मैं देखने गई कि क्या कर रही है वो। तो देखिए यहाँ पे मैं नहा करके आ गई हूँ। पूरे घर में सफाई होने के बाद तो हम लोग मतलब बाहर की चप्पल हम बाहर ही रखते हैं, घर पे नहीं लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा मेकअप, और वही मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ नहीं करती इतना, क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, उसी के निशान से थोड़ा रह गए हैं, इसलिए मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। सिंदूर लगा लिया है और थोड़ा लिपस्टिक लगाऊंगी और बिंदी लगा करके, मैं सिर्फ इतना ही यूज़ करती हूँ। मैं बाहर जाने में भी बहुत कम यूज़ करती हूँ।
और यहाँ पे तैयार होकर के मैं जाऊँगी किचन में। मुझे बनाना है लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा बनाऊँगी मैं। तो आटे का हलवा बनाऊँगी मैं। आप जो मन करे अपने लड्डू गोपाल को खिलाए, वो सब कुछ खाते हैं। मतलब जो हमारी श्रद्धा हो हमें वही खिलाना चाहिए। किसी का देख कर के पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी का देख कर के नहीं खिलाना चाहिए। ये खिला रहा है ये तो हम लोग भी यही खिलाएं। जो आपका मन करे वही खिलाइए। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई, मैं जा रही किचन में। अब मैंने बनाया आटे का हलवा। आटा मैंने घी में भून लिया, मैं पानी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाऊँ क्योंकि डेली कोई नहीं खाता, तो मैं बस प्रसाद के लिए ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए अच्छा हलवा बन गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी और डाल दूँगी ऊपर से, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आटे का हलवा का भोग लगा रही हूँ आज। तो ये देखिए अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे मैं तुलसी से रख रही हूँ, तुलसी की माला रख रही हूँ। यहाँ मैं लगा रही हूँ भोग। और मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता, और उनको भी दे दूँगी नाश्ता। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।